एक तरफ लोग कहते हैं कि रुपये गिर रहा है, इकोनॉमी वीक है, दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रिलैक्स, ये कंट्रोल्ड मूव है। तो आखिर सच क्या है? क्या रुपये मार्केट डिसाइड करता है या इंडिया के सिस्टम इसे हैंडल करते हैं? आज हेडलाइंस के पीछे का गेम आइए हम समझते हैं। मान लो ग्लोबल टेंशन बढ़ गया, यूएस में स्ट्रॉन्ग जॉब्स डेटा आ गई, इन्वेस्टर्स ने इंडिया से पैसा निकाला। आखिर नॉर्मली होता क्या है? डॉलर की डिमांड शूट करती, रुपीस फास्ट गिरता है। लेकिन इंडिया में अक्सर क्या होता है? सडन क्रैश नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एंट्री होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर बेचकर रुपये को सपोर्ट करता है, मतलब फ्री फॉल अलाउ नहीं किया जाता। ये चीज आम लोग नहीं देखते हैं। इंडिया का करेंसी सिस्टम मैनेज्ड फ्लोट है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि प्योर फिक्स्ड नहीं, प्योर फ्री मार्केट भी नहीं। मार्केट डायरेक्शन डिसाइड करता है, पर आरबीआई एक्सट्रीम मूवमेंट रोक देता है। इसलिए इंडिया में करेंसी अर्जेंटीना या टर्की जैसे क्रैश रेयरली होता है। ये स्ट्रैटेजी है पैनिक कंट्रोल करने की। अब बिगर पिक्चर देखो, यूएस का कंट्रोल बैंक फेडरल रिजर्व। जब यूएस इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स यूएस में पैसे ले जाते हैं, डॉलर स्ट्रांग होता है, इमर्जिंग मार्केट करेंसीज प्रेशर में आ जाती हैं। मतलब कभी कभी रुपये इंडिया की वजह से नहीं, यूएस पॉलिसी की वजह से वीक दिखाई देता है। ये ग्लोबल डोमिनो इफेक्ट है। अब इंटरेस्टिंग ट्विस्ट क्या है? अगर रुपये बहुत स्ट्रांग हो जाए, इंडिया का एक्सपोर्ट महंगा, आईटी कंपनीज को कम पैसा मिलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगी। इसलिए आरबीआई कभी कभी रुपये को ओवर स्ट्रेंथ भी नहीं होने देते हैं। मतलब स्टेबिलिटी मेंटेन दोनों में की जाती है। तो क्या रुपये आर्टिफिशियल है? अगर आर्टिफिशियल का मतलब है फुली फेक, तो बिल्कुल नहीं। अगर आर्टिफिशियल का मतलब है स्ट्रैटेजिकली मैनेज, तो हाँ, ये है। करेंसी सिर्फ मार्केट का नंबर नहीं होती, ये इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी होती है। नेक्स्ट टाइम जब आप सुनो कि रुपये गिर गया, तो ये मत सोचना कि देश खत्म हो गया है। सोचना इस मूव के पीछे ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों प्लेयर्स का गेम चल रहा है।